मैं समझ रहा हूँ कि मैट्रिसेस कंप्लीट कर दिया जाए। क्या मैट्रिसेस कंप्लीट कर दिया जाए पहले? बेटा लास्ट क्वेश्चन बताना, मैट्रिसेस का लास्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे मैट्रिसेस में? क्या थी प्रॉपर्टी? अच्छा समझ गया। ट्रांसपोज लिखवा रहा था मैं। ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी कराई थी क्या? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया था बेटा। चलिए A1 A2 A3 अप टू AN, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो होगा AN ट्रांसपोज, AN-1 ट्रांसपोज, T3 ट्रांसपोज, T2 ट्रांसपोज, T1 ट्रांसपोज। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A1 A2 A3 ठीक है। अच्छा अब एक प्रॉपर्टी था अपने पास, A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता था? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। कोई डाउट? इसका मीनिंग क्या हुआ? एक काम करें, यहां पर, यहां ऐसा लिख दें, AN-1 और AN का ट्रांसपोज, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सेकंड वाला पहले हो जाता है, ये AN का ट्रांसपोज, और यहां पर क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 AN-1 का ट्रांसपोज। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई परेशानी? अच्छा सिमिलर बेसिस पे क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं हम AN-2, फिर इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो ये बाहर क्या आ जाएगा? AN ट्रांसपोज, AN का ट्रांसपोज, AN-1 का ट्रांसपोज, और साथ में A1 A2 A3 AN-3 यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो कैमरा। तो सिमिलर इसी बेसिस पे क्या हो जाएगा? AN ट्रांसपोज, AN-1 ट्रांसपोज, AN-2 ट्रांसपोज, और अप टू
A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज और A1 ट्रांसपोज। नोट करिए। ब्रैकेट में क्या है? कहाँ पर? A1 से लेकर के AN-1 तक को फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो पहले एक सेकंड वाला आ गया, बाद में पूरा ये फर्स्ट वाला ट्रांसपोज आ गया। नोट हो गया बेटा? आगे करें। देखो लेफ्ट हैंड साइड AN ट्रांसपोज। AN ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? A की पावर N का मतलब क्या हो गया? A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A होल पावर N। ये कितने टाइम्स? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपोज थी, ये N टाइम्स हो जाएगा बेटा। A टू दी पावर N लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, A को N टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अपने पास क्या है, फॉर्मूला है ट्रांसपोज का, तो बैक साइड से ट्रांसपोज होना चालू हो जाएगा। A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कितनी बार आ जाएगा? N टाइम्स। तो इसका मतलब आ जाएगा A ट्रांसपोज का पावर N। नोट कर लें इसको। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको नोट करें, फिर इसके बाद इसको देखें।
अब एक पॉइंट समझ ले यहां पर, देखो बेटा, कह रहा है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि A21, तो क्या आ जाएगा A12, यही है ना। आई जे और जे आई आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो बेटा A12 क्या हुआ, अल्फा, और 21 क्या हुआ, ये अल्फा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गए, 12 21 के इक्वल। अच्छा, ये क्या है, 13 और 31 के इक्वल। इसके बाद में 23 32 के इक्वल। अगर ऐसा हो रहा है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और डायगोनल चेंज नहीं होते, डायगोनल अपना बने रहेंगे। एग्जाम्पल बना देते हैं थोड़ा सा यहाँ साइड में। 5 6 8, मैंने यहाँ रखा 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ रखा -2, तो यहाँ -2, यहाँ 5, तो यहाँ 5, बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया एग्जाम्पल ये कैसे बनाना है। पहले डायगोनल में कोई भी एलिमेंट ले ली, यहाँ पे नोट नहीं करो विनायक बेटा, बाद में कर लेना, नहीं भागा थोड़े जा रहा। 5 6 8, 3 और 3, -2 और -2, 5 और 5, यहाँ से मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये प्लस ट्रांसपोज और क्या बोलते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारे मिलकर के, और एडजॉइंट वगैरह मिलकर के, इसी से मेन क्वेश्चन पहुंचता है, हर साल पहुंचता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहीं अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्लियर कर सकते हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, फॉर, देखिए चूंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत एकदम, तो क्या बेटा ये कह सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें ट्रांसपोज लिख देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये बताया था मैंने रूल आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आई जे, तो बस इसका आई जे और इसका आई जे सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। कहीं कोई डाउट है, अब नोट करो, इसको हटा देते हैं।
नेक्स्ट करें इसका एग्जाम्पल। a इज इक्वल टू 4 6 8, यहाँ 3 4 5। हाँ बेटा यहां पर क्या आएगा टर्म बोलिए, यहां पे बेटा बोलिए एलिमेंट क्या आएगा, 41 कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 41, यहां पर क्या आएगा 3 और यहां पर क्या आएगा 5। तो अगर हम ए ट्रांसपोज लिखें, ए ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा 4 3 41। बेटा रो को कॉलम बदल लिया, इस रो को कॉलम बदलेंगे तो 3 6 5 41 5 और 8। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। अच्छा ठीक है, ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई होगा। तो इफ आई इज इक्वल टू जे अगर करें तो क्या आएगा बेटा, ये ए आई आई इज इक्वल टू ए माइनस ए आई आई। या आप ऐसा कर लो, इसका मतलब हो गया ए आई जे माइनस ए जे आई, एलिमेंट के लिए ये हो जाएगा। ओके, इफ आई इज इक्वल टू जे तो ये क्या बन जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। यहां पर ले आइए तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई, ए आई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए 0 के इक्वल। ए आई आई 0 होने का मतलब क्या हुआ, ए 1 1 0 8। हाँ, लेफ्ट डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल होता है ना, उसको मेन डायगोनल बोलते हैं। मैट्रिक्स बेटा कैसा आया, चलिए समझते हैं। तो ये एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे सारे। अच्छा मान लो यहां पर हमने रखा 3, यहां 3 रखा, तो कैसे बनाना है वो देखो। तो यहां पर क्या रखना होगा आपको, -3, यहां -4 तो यहां पर +4, यहां 8 तो यहां पर -8। बात समझ में आ रही, तो कहीं कोई परेशानी। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, क्योंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यही हुआ ना। अब मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लो, यहां पर कौन सा मैट्रिक्स है, -a मैट्रिक्स है, यहां पर मैट्रिक्स कैसा है -a। तो अगर हम यहां पर ऐसा करें -a का ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या बन जाएगा, आई जे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का आईजेथ एलिमेंट -a ट्रांसपोज का आईजेथ एलिमेंट आपस में इक्वल है। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। कोई डाउट है, नोट करो।
अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? दिखाते हैं, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज करूं? एक मिनट के लिए देख लीजिएगा बेटा। मैंने इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 अल्फा बीटा, यह आएगा माइनस अल्फा 0 गामा, माइनस गामा माइनस बीटा और 0। बेटा ऐसा कुछ आएगा। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। माइनस, अच्छा ओके, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस बीटा और ये माइनस गामा, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? इनको लिख लो, 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0, और यह जाएगा 0 माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 0 और माइनस गामा मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये क्या आएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्या आएगा? प्लस अल्फा बीटा गामा, माइनस टाइम्स ऑफ, इस वैल्यू को लिखा तो 0, ये वैल्यू को लिखा तो 0, और ये वैल्यू को लिखा तो भी 0, ये कैंसिल हो गया। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, मैंने जनरल फॉर्म लिखा है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या इसको एक रूल बना दें? बना देते हैं, बहुत अच्छी बात है। एफरसन रीजन में ऐसे ही दिया होगा, 0 माइनस 3 3 और 0। बेटा यही हुआ। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। जीरो प्लस, कहां 0 होगा? तो भूल मत रखना दिमाग में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब ऑर्डर जो है ऑड हो, जैसे 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेकिन अगर ऑर्डर उसका इवन हो तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। A is skew symmetric but determinant of A not is equal to 0. बेटा नोट कर लीजिए, फिर प्रूफ करते हैं। प्रूफ के ऊपर इसमें देखो कुछ रह गया नोट करने का? हाँ, तो ये दिमाग मत रखने, क्योंकि असर्शन रीजन में लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। जब ऑर्डर ऑड होगा तभी वो 0 के इक्वल होगा। वे हम प्रूफ कैसे करेंगे? ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो 0 होगा। जनरल वैल्यू से कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा ये एग्जाम्पल लेकर के जो प्रूफ किया। अगर हमें आईजे के फॉर्म में करना हो, हाँ देखिए नोट कर लिया, हो गया था नोट पूरा ना। नेक्स्ट पेज कर दूं? थर्ड। बेटा नेक्स्ट पेज कर दिया जाए? फोर्थ। चलिए यहां लिखता हूं, इफ A is skew symmetric, skew symmetric मैट्रिक्स। बेटा इसका मतलब क्या होता है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस,
प्रूफ करते हैं। हाँ बेटा, ऑड ऑर्डर वाला देखते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो। अच्छा, ए ट्रांसपोज का वेयर ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना होता है, क्या वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा? ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट क्या सेम होता है? हमें पता है रिजल्ट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ए हर एक एलिमेंट में होगा। तो पहली रो से अगर हम, अब देखिए माइनस ए अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, ए के हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो इसका मतलब -1 की पावर n बाहर आएगा। अगर 3 × 3 हो तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, नेक्स्ट पेज में देखो। ऐसा जैसे मान लो ए की वैल्यू दी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मैं बात -a की करूं तो ये क्या आएगा, -2 -3 -4। बेटा ऐसे ही तो होगा। तो -a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाएगा। अब -1 इससे कॉमन होगा, -1 इससे कॉमन होगा, -1 इससे कॉमन होगा, तो कॉमन बाहर क्या निकलेगा, -1 की पावर 3, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसा कब हुआ, -1 की पावर 3, क्योंकि 3 × 3 का था। तो यहां पर बेटा क्या दिया हुआ है, ये n × n का मैट्रिक्स दिया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कह सकते हैं। तो इफ n इज ऑड, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये ऑड है तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रही? अगर n ऑड हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नोट कर लो।
बेटा ये हो गया क्या, सबने नोट कर लिया? फिफ्थ, हाँ बेटा नोट करिए। अच्छा, कह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकली मतलब कोई अगर मैट्रिक्स दे दिया होगा तो उससे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा वो यूनिक होगा। मैं बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूं आपको, लिखना बंद कीजिए तब फिर समझिएगा। ए को क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। क्या देखो इन दोनों का सम ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्ट क्या होगा सिमेट्रिक और ये पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे पता चला ये ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 कैसे हमें जानकारी हुई। तो अभी ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों का सम ए के इक्वल होगा। अब ये निकाल देते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू ये और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। चलिए समझते हैं। यहां पर साइड में लिख देता हूं
ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और क्यू की जगह आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये होता है सिमेट्रिक और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ना हो तब क्या होगा, बताते हैं भी क्या होगा, है ना? ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या उसमें A11, A22, A33 एलिमेंट आ पाए? मामला गड़बड़ा जाएगा, पहली बात तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाकी और भी चीजें इसमें क्या उसके एडवांटेज नहीं होंगे वो देखता हूं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। तो एक काम करो, ए क्या दिया है, P प्लस क्यू, वेयर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P और Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। ए का ट्रांसपोज निकालो, तो P प्लस क्यू का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल, Q ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस Q के इक्वल। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। बेटा 1 प्लस 2 कर दो, तो जैसे 1 प्लस 2 किया तो क्या आ जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का Q और माइनस का Q कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 2P। तो इसका मीनिंग आ जाएगा P इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P की वैल्यू आ गई A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, कोई दिक्कत? दूसरा 1 माइनस 2 कर दो, A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो P और P कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2Q। तो Q का मतलब क्या आ गया, A माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। नोट करें, इसको आप हटा देने, अननेसेसरी कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना, जब आप तैयार कर दें ये कहां से करें। अब ठीक, इसके आगे के स्टेप लिखते हैं। तो चूंकि था क्या अपने पास, A इज इक्वल टू था P प्लस क्यू, A इज इक्वल टू क्या आएगा, P का वैल्यू A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो आपको और उसका सिमेट्रिक पार्ट निकालना हो, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो, तो क्या लिख देंगे, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो किसी मैट्रिक्स से A माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2।
अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा सा बहुत वेक्टर पढ़ा हुआ है बेसिक, तो अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग क्या होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल। अच्छा, अगर मैं मान लू एक वेक्टर मानू, वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है a1i प्लस a2j प्लस a3 की, वेक्टर बी दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3 की, a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? हाँ, देखिए, अगर मानो मैंने एक वेक्टर लिया v1 वेक्टर, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एक वेक्टर लिया v2, a2i प्लस a2j, नहीं, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और v3 वेक्टर लिया c1i प्लस c2j प्लस c3 के, वेक्टर v1, v2 and v3 are orthogonal if v1 perpendicular to v2 perpendicular to v3। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो साथ में, एंड v1 का मॉड और v2 का मॉड और v3 का मॉड, इसकी वैल्यू क्या हो? 1। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बड़ा अच्छा कनेक्शन है, यहां पर एकदम एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा। तो ये वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल कब होते हैं? जब ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और सारे के सारे कैसे हो? यूनिट वेक्टर हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। अच्छा, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर तो इनका v1 परपेंडिकुलर टू v2 कब होगा? इसका मतलब v1 डॉट v2, ये वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 0। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? आई के मल्टीप्लाई a1 b1 a2 b2 और a3 b3, इसका मतलब आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। बेटा कोई डाउट आ रहा है इसमें? अच्छा, और साथ में एक और देख लो यहां पर, v1 v2 परपेंडिकुलर टू v3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई v2 डॉट v3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो v2 डॉट v3 करिए, कितना आएगा बताइए? बोले b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 इज इक्वल टू 0। और तीसरा v3 परपेंडिकुलर टू v1, इसका मतलब होगा v3 डॉट v1 इज इक्वल टू 0। तो v3 v1 यानी कि a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? एंड क्योंकि मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v3, ये सब 1 आना चाहिए। तो बेटा इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा? यानी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर की वैल्यू 1, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर की वैल्यू 1, a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर की वैल्यू 1 1 1 1 1। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? ऑर्थोगोनल वेक्टर याद रहता है? याद हो जाएगा क्या होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर? अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर हो और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये मैंने वेक्टर को क्यों इन्वॉल्व कराया? क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भूल जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स और वेक्टर को एकदम इन्वॉल्व करा देते हैं, एकदम साथ साथ में कंपेयर करके दिखा देंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाए
आई के इक्वल हो जाए। दिखाता हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? आई। अरे वाह, एक चीज और देखने को मिली यहां पे। मैंने कहा था कि ए और बी कम्यूट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो वो क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। क्योंकि ए ट्रांसपोज ए, भाई आपने मैट्रिक्स ए ले लिया, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर, वो मैट्रिक्स एक दूसरे को क्या होते करते? कम्यूट करते। डन। अब आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा और। मैंने ए मान लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो बेटा जरा, क्या ये वेक्टर V1 वाला बन गया? वैसे भी रो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक रो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर से। बेटा यहां पर ध्यान दिए रहिए, रो मैट्रिक्स को क्या हम वेक्टर बोल सकते हैं? ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर। क्योंकि वेक्टर और मैट्रिसेस एक दूसरे से कभी कभी कनेक्टेड हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या करता है, कनेक्टेड फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। अच्छा, अब हम ए ट्रांसपोज निकालें। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। तो क्या आएगा? A इंटू ए ट्रांसपोज, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A ट्रांसपोज आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा, चलो भाई करते हैं मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में A1 B1 A2 B2 A3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में A1 C1 A2 C2 A3 C3। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड का तो क्या आएगा? A1 B1 A2 B2 A2 B2 प्लस A3 B3। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कहेंगे तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो B1 C1 B2 C2 B3 C3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A1 C1 A2 C2 A3 C3 B1 C1 B2 C2 B3 C3। और बेटा ये किसके इक्वल था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल था। आइडेंटिटी समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल था? 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं? इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा ऑफ A1 स्क्वायर। सिग्मा ऑफ A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सिग्मा ऑफ B1 स्क्वायर की वैल्यू 1। सिग्मा ऑफ C1 स्क्वायर की वैल्यू, बेटा इन सब की वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स तो 0 0 हो गया, और बाकी सिग्मा ऑफ A1 B1 की वैल्यू 0। सिग्मा ऑफ A1 B1 फिर B1 C1 सिग्मा ऑफ C1 A1। क्या समझ में आ रहा?
तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यूनिट वेक्टर है, और नीचे वाला क्या बता रहा है कि परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर दोनों क्लियर हो गए, नोट कर लो। बैक पेज। स्क्वायर हो गई। नेक्स्ट पेज लिखूं करूं?
नोट कर लिए सबने? संडे का सिलेबस आ गया होगा, संडे क्लास का रूटीन भी आ गया होगा, 8 to 10:30। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट, देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है, जैसे बी ट्रांसपोज ए और बी, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब आप इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकालने पर अगर वो मैट्रिक्स सेम आ जाता है, जैसे ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर ए के इक्वल आ जाए तो ए सिमेट्रिक, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ठीक, तो इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब ट्रांसपोज तो आ गया, इफ ए इज सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा, तो रख देते हैं बी ट्रांसपोज ए और बी। तो क्या ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स आ गया? आ गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई बी ट्रांसपोज ए और बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा केस 1। ऐसे ही केस 2, नेक्स्ट पेज में लिखिए। केस 2, केस 2 में क्या है? बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो यह आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? बी, चूंकि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस ए के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज माइनस ए और बी, तो आ जाएगा माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए और बी, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई बी ट्रांसपोज ए बी
इज स्क्यू सिमेट्रिक। नोट कर लें, एक बार एक्सप्लेन कर दें, आप नोट कर लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। 10 बजे से होगा। नहीं होगा। क्या टॉपिक? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, इसके बाद तुरंत स्टार्ट करूंगा वेक्टर 3D। हाँ, एक लेक्चर अभी और होगा, संडे खत्म हो जाएगा। अभी और तो कुछ नहीं कराएंगे ना, तो ये रिवाइज करने के लिए बस 5 किस चीज का रिवीजन करोगे? 10 मिनट का नहीं, 2 मिनट, 10 मिनट क्या हो गया, 2 मिनट। हाँ तो ठीक है, 2 मिनट पहले छोड़ देंगे आपको। चलो, आज विनायक चूक गया ब्रेक मांगने के लिए। अच्छा, कह रहा था ब्रेक, लेकिन बात आ गई टेस्ट पेपर होगा कि नहीं होगा। सही है, ये हो गया, नोट कर लिया। ये अभी है पेज और आगे, इसके पहले वाला तो नोट हो गया था ना ये। नेक्स्ट पेज, यहां तक नोट कर लिया सबने? चलिए, एक मिनट जरा पेज नंबर डाल दो। हाँ है। बेटा बात नहीं करो, नोट करिए। नेक्स्ट पेज करूं? बताएं, ब्रेक चाहिए क्या? तो क्या डिटरमिनेंट ही है ना? क्या था टॉपिक? नहीं नहीं, प्रीवियस इस ये वाले टॉपिक में क्या आना है? डिटरमिनेंट आना है, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये नोट हो गया पूरा, लेकिन रिवाइज करिएगा, यहां पे जाइएगा नहीं, करिए।